कि हम लोगों को चाहिए कि हम इस एक किताब का त्याग कर दें, बहिष्कार कर दें। कि मैं ऐसा कभी नहीं मानता कि ब्रह्मा नाम का कोई आदमी रहा होगा या कोई देवता रहा होगा, उसके मुंह में से निकल करके ब्राह्मण आ गया होगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। मेरे हाथ में ये एक धार्मिक ग्रंथ है और इसका नाम है संपूर्ण मनुस्मृति। आप इसे ध्यान से देखिए। ये जो संपूर्ण मनुस्मृति है, इसकी कुछ लोग तो काफ़ी प्रशंसा करते हैं, जबकि कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि ये संविधान से भी बेहतर है। जबकि कुछ लोग इस पर सवाल उठाते हैं। जो लोग सवाल उठाते हैं उनका तर्क ये है कि समाज में जो ऊंच नीच की भावना है वो इस मनुस्मृति की देन है। सच्चाई आखिर क्या है? क्या ये ग्रंथ पूजने योग्य है या फिर बहिष्कार करने योग्य है? इस पर ही आज हम बात करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ महंत आनंद स्वामी जी मौजूद हैं। महंत जी से बात करने के पीछे उद्देश्य केवल ये है कि इन्होंने इस संपूर्ण मनुस्मृति को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है। महंत जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने इस संपूर्ण मनुस्मृति को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा है। कुछ लोग इसकी प्रशंसा करते हैं, कुछ लोग इस पर सवाल उठाते हैं। कुछ लोगों का तो कहना ये है कि ये जो संपूर्ण मनुस्मृति है इसको जला देना चाहिए, बल्कि इसे जूते मारने चाहिए। जबकि कुछ लोग कहते हैं कि ये तो संविधान से भी बेहतर है। तो वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि दोनों लोग बिल्कुल सही हैं। जो लोग कह रहे हैं कि संविधान से भी बेहतर है, तो निश्चित रूप से इसमें इतनी अच्छी बातें भी हैं जो वास्तव में मानवता के लिए बहुत अच्छी हैं। और जो लोग कह रहे हैं कि जूते मारने चाहिए, जो लोग कहते हैं इसको जला देना चाहिए, वो भी बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि इसमें इतनी बुरी बातें भी हैं जो वास्तव में इंसानियत के तो नज़दीक भी नहीं हैं। राक्षसों की भी सभ्यता उससे बेहतर हो, इस तरह की भी चीज़ें हैं। मूल बात क्या है कि हमारे धर्म ग्रंथों के अंदर बहुत सारी छेड़छाड़ हुई है और बहुत सारे धर्म ग्रंथों के अंदर बहुत सारी छेड़छाड़ हुई है, लेकिन सबसे ज़्यादा छेड़छाड़ हुई है मनुस्मृति के साथ। जब आपको गुलाम बनाया जाता है लंबे समय तक, तो उस वक्त बाहर के लोग भी बहुत सारी छेड़छाड़ करते हैं। कई स्वार्थी लोग कर देते हैं। मान लिया मैं ब्राह्मण हूँ और मैं वैसे तो पढ़ा लिखा बहुत ज़्यादा हूँ, लेकिन मन में दुष्टता के भाव हैं। मैं सोचूंगा किसी धर्म ग्रंथ के अंदर ऐसी चीज़ जोड़ दूं जिससे कि मेरा सम्मान बढ़ने लगे और दूसरे लोग अनायास ही अकारण ही मेरी पूजा करने लगें। हम कोई चीज़ उसके अंदर जोड़ देंगे तो भी दूषण आ जाएगा। तो चाहे वह हमारे विद्वानों के द्वारा किया गया प्रक्षेपण हो, चाहे वो आक्रांताओं के द्वारा किया गया प्रक्षेपण हो, या फिर किसी परिस्थिति जन्य किसी भी तरह से वो प्रक्षेपण आ गया हो, लेकिन यदि कोई धर्म ग्रंथ कितना भी अच्छा है वो दूषित हो जाता है तो निश्चित रूप से वह त्यागने योग्य हो जाता है। अगर उसको हम पकड़ कर रखेंगे तो उससे सबसे ज़्यादा हमारा नुकसान होगा। हिंदू धर्म का अगर सबसे ज़्यादा नुकसान किया है तो वो मनुस्मृति ने किया है। और उसका कारण क्या है कि सबसे पहले यही सामने अड़ा करके किताब रख दी जाती है। हम अगर बात करते हैं मांस भक्षण से बचने की, तो मांस भक्षण इसमें दिखाया गया है, मनुस्मृति में यहाँ है। झट से श्लोक दे देते हैं, श्लोक खोल करके देखता है हिंदू, हाँ भाई लिखा हुआ तो है। अब चूंकि वह अपनी किताब मानता था, धर्म की किताब, अब वह कहने योग्य नहीं रहता, चुप हो जाता है। चुप होना पड़ता है इसलिए क्योंकि उस किताब को सही मान रहा था। शूद्रों के खिलाफ बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं। एक आदमी को शूद्र कह करके, जाति बना करके उस पर अत्याचार करने की बात लिखी हुई है। तो जाहिर सी बात है कि हम लोगों को चाहिए कि हम इस एक किताब का त्याग कर दें, बहिष्कार कर दें। कारण यह है कि कान खजूरों की 100 टांगों में से एक टूट जाए, फर्क नहीं पड़ता है, ये कहावत है। लेकिन यहाँ 100 टांग नहीं है, यहाँ तो हजारों टांग है इस सनातन संस्कृति की। यहाँ पर मुख्य जो हमारी किताब है, हमें श्रीमद् भगवत गीता को क्यों मानना चाहिए? या तो वेद को माने, लेकिन वेद क्लिष्ट हैं और उनके मंत्रों के गूढ़ अर्थ को समझने के लिए बहुत सारी वैज्ञानिक जानकारी की आवश्यकता है। तो फिर हम सीधा सीधा किन चीजों को पढ़ें? श्रीमद् भगवत गीता कोई कहानी नहीं है, कोई किसी प्रकार का आडंबर पाखंड नहीं है। दूसरे अध्याय से पढ़ना शुरू करें, जब श्री भगवान वाच भगवान जी बोलना शुरू करते हैं, आखिर तक पढ़े, आपके लिए वही कल्याणकारी है। साधक संजीवनी पढ़े, श्रीमद् भगवत गीता का आसान टीका है। आप इस किताब को क्यों नहीं त्याग देते भाई? अगर आप इस किताब की अच्छी बातों की बात करेंगे, बहुत अच्छी बात है, और बुरी बात की बात करेंगे तो बिल्कुल बुरी बात भी है। जो लोग कह रहे हैं जला देना चाहिए, जूते मारना चाहिए, वो भी सही कह रहे हैं, और जो लोग कह रहे हैं कि संविधान से बेहतर है, वो भी सही कह रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या यही वो धार्मिक ग्रंथ है जिसकी वजह से एक तरह से समाज में ऊंच नीच की भावना पैदा हुई? देखिएगा, अगर कोई धर्म की परिभाषा पूछेगा कि धर्म क्या है, तो 2 शब्दों में अगर आप ईसाई से पूछेंगे, भाई जो जीसस को मानता है, बाइबल में विश्वास रखता है, वो ईसाई है। अगर आप किसी भी धर्म से पूछेंगे, अगर मुसलमान से पूछेंगे कि जिसका ईमान दुरुस्त है, सही है, और जो कुरान में ईमान लेकर आता है, वो इस्लाम है।
अगर आप यहाँ पर इस किताब के अनुसार पूछेंगे कि धर्म क्या है, तो यहाँ पर ये नहीं बताएंगे, 2 शब्दों में नहीं, यहाँ बताएंगे धृति क्षमा दमोस्ते शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधेन दशकम धर्म लक्षण है। धृति जिसमें धैर्य हो, यानी आपको बुरा भी कोई कह रहा है तो भी सहन करो। दूसरे पर अत्याचार की तो बात अलग है, बुरा भी कह रहा है तो भी सहन करो। क्षमा, माफ कर दो, आपके खिलाफ कोई गलत बात भी कर रहा है माफ कर दो। दमो, मन पर इंद्रियों पर दमन करके रखो, मन में उठने वाली भावनाओं पर दमन करके रखो। बहुत सारी भावनाएं उठती हैं, दमन कर, इस पर विचार आया कि इसको मारना है, काटना है, इसको धमका देना है, दमन करो इस विचार का, है ना। अस्ते, दूसरे की माल पर नजर न रखो। सोचम, साफ सुथरे रहो। इंद्रिय निग्रह, आपकी इंद्रियां अलग अलग चीजें मांगती हैं, जिह्वा कुछ और मांग रही है, कान कुछ और मांग रहे हैं, आंख कुछ और, इस पर निग्रह रखो। सत्यम, सत्य बोलो। अक्रोध, क्रोध ना करो। ये 10 धर्म के लक्षण हैं। इससे सुंदर धर्म की परिभाषा आप दुनिया में दिखा दीजिएगा कहीं। तो यहां पर तो सारी बातें आ गई। जो दया की बात कर रहा है, जो धर्म की बात कर रहा है, जो धैर्य की, वो किसी पर अत्याचार की बात थोड़ा ही करेगा। लेकिन फिर अगले श्लोकों में फिर दलितों पर अत्याचार की, शूद्रों पर अत्याचार की बात आ जाती है। कहीं से शूद्र सामने से गुजर रहा है तो उसका ये कर दो, शूद्र ने थोड़ी सी वो गड़बड़ कर दी, उसका ये कर दो। और जो शूद्र है उसका तो कार्य यही है कि वो मन, वचन और कर्म से बस सेवा करता रहे दूसरे वर्णों की। इतनी सारी चीजें भी लिखी हुई हैं, इतनी गलत चीजें भी लिखी हुई हैं, जो इस किताब की आड़ लेकर दलित और शूद्र कह करके वंचितों पर अपना अधिकार बनाकर उन्हें प्रताड़ित करने का काम करने में सहायता प्रदान करती हैं। क्या इस मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से हुई है और क्षत्रियों की उत्पत्ति भुजाओं से हुई है, वैश्यों की उत्पत्ति जांघों से हुई है और शूद्रों की उत्पत्ति ब्रह्मा के पैरों से हुई है? आपको मैं एक बात बताऊं, ये सांकेतिक चीजें होती हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूं कि आपके पैर अगर कोई काटने की बात करे, आपका अंगूठा काटने की बात करे, तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। अंगूठे का भी महत्व है, पैर का भी महत्व है, सिर का भी महत्व है। यहाँ पर सांकेतिक रूप से बात कही गई है। यहाँ पर कहा गया है कि भाई शूद्र जो है, मान लिया वो सेवा कर रहा है तो पैर का भी कार्य है, वो छोटा कार्य नहीं, हमारा ही तो हिस्सा है ना, हमारा हिस्सा है। हम पूजा करते हैं, किसी के सिर की पूजा नहीं करते, पैरों की पूजा करते हैं। भगवान के सिर पर जाकर आप एकदम से उस सिर को नहीं चूम रहे, आप पैरों पर सिर रख रहे हैं। पैर को छोटा मत मान करके चलो, ये सांकेतिक रूप से बात है, इसकी वजह से नहीं। इसमें और बहुत सारी बातें लिखी गई हैं जो कि यहाँ पर ये समझो समाज में विभेद पैदा करने वाली है। अगर हम क्षत्रिय को भुजा कहेंगे तो भाई रक्षा करना क्षत्रिय का काम है। आप अगर बहादुर हैं, मेरे घर में अगर कोई तगड़ा सा लड़का है और तगड़ा है, काफी बहादुर है, और कोई आक्रमण होता है घर पर, कोई हमला करता है, हम कहेंगे बेटा तू देख। कोई कमजोर सा लड़का है लेकिन पढ़ने लिखने में होशियार है, कोई डॉक्यूमेंटेशन का काम है तो उसको दे देंगे, तू देख इसको। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम यहाँ पर विभेद कर रहे हैं? नहीं भाई, योग्यता के अनुसार चीजें दी जा रही हैं। इसको नहीं कह सकते हैं भाई, हर चीज को नहीं कहना चाहिए, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर शूद्रों के खिलाफ जाती हैं। और विशेष रूप से इस किताब के अगर कॉन्ट्रिडिक्शन को देखना है तो कॉन्ट्रिडिक्शन मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। आप अगर इस श्लोक को देखिएगा, यहाँ पर अगर यह अध्याय 5 है और श्लोक नंबर 27 है, यह मंत्र द्वारा प्रोक्षण संस्कार युक्त यज्ञ में हवन किया गया मृगादि पशु का मांस ब्राह्मणों की इच्छा से हो तब, एक ही बार, दोबारा नहीं, शास्त्रोक्त विधि से मधुपर्क तथा श्राद्ध में नियुक्त होने पर प्राण संकट आ जाए उस समय होने पर मांस को अवश्य खाना चाहिए। तो यहां सबसे पहले बताया कि हवन में प्रयुक्त किया गया मांस। अब हवन में कौन प्रयुक्त कर रहा है मांस? ब्राह्मण ही तो कर रहा है ना, हवन तो ब्राह्मण ही कर रहा है। तो ब्राह्मण जो उसमें कर रहा है हवन में मांस, यानी कि गाय के मांस तक की भी वहां पर हवन में पूजा में मांस चढ़ाने का प्रावधान हो गया था। और हवन में मांस जो चढ़ता है तो आपकी किताब बता रही है, हवन में मांस चढ़ रहा है उसको प्रसाद के रूप में खाना, ये तो आपकी किताब बता रही है, ये किताब बता रही है। और केवल यही नहीं है, यहाँ पर 30वें श्लोक में बताया गया है प्रतिदिन भक्ष्य जीवों को खाने वाला भक्षक दोषी नहीं होता, क्योंकि ब्रह्मा ने भक्ष्य तथा भक्षक दोनों जीवों को बनाया है ना। तो रोज खाने वाला भी दोषी नहीं होता, है ना। क्यों नहीं होता? क्योंकि ब्रह्मा जी ने बनाया है। और भी बहुत सारे श्लोक, खरीद कर, मार कर, किसी के द्वारा दिए गए मांस को देवता और पितरों के लिए समर्पण करके खाने वाला दोषी नहीं होता है। तो खरीद कर खाए, या व्यक्ति खरीद कर खाएगा या मार कर खाएगा या किसी के द्वारा इसी प्रकार तो खाएगा, यानी फिर तो मांस खाना कोई दोष रहा ही नहीं। फिर अगर कहें कि भाई इसमें तो मांस खाने की ही बात लिखी गई है, नहीं भाई नहीं, मांस खाने की बात नहीं लिखी गई है। अब ये बताइएगा यहाँ पर ये जो श्लोक है मनुस्मृति का ही है, मद्य, मांस, सुरा, आसव, ये चारों यक्ष, राक्षसों और पिशाचों के खाद्य पदार्थ हैं। अतएव देवताओं को हविष्य खाने वाले ब्राह्मणों को उनका पान नहीं करना चाहिए। यानी कि शराब, मांस और ये आसव वगैरह ये तो राक्षसों के, बुरे आदमियों के खाने वाली चीजें हैं। ब्राह्मणों को तो इनके नजदीक भी नहीं जाना चाहिए। एक तरफ तो ब्राह्मण यज्ञ में चढ़ा रहे हैं,
एक तरफ ब्राह्मण यज्ञ में इनको डाल रहे हैं और एक तरफ कह रहे हैं कि नहीं खाना चाहिए। तो इनमें से दोनों बात तो सही नहीं हो सकती और दोनों बात एक किताब की नहीं है। यानी इस किताब के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिला दी गई हैं जिससे कि यह किताब दूषित हो चुकी है भाई, दूषित हो गई है। अब आप कहेंगे कि आप कैसे कह सकते हैं कि भाई इसको अग्नि में डाल दो, जूते मार दो। इसलिए कह सकते हैं कि कौन इसको शुद्ध करेगा, अब कौन करेगा? हम ऋषि दयानंद तो नहीं हो सकते। ऋषि दयानंद बहुत बड़े विद्वान और बड़े निर्भीक समाज सेवी थे। उन्होंने विशुद्ध मनुस्मृति लिखी। विशुद्ध मनुस्मृति मिलती कहाँ है, कौन पढ़ता है? और अगर शुद्ध करके वह प्रचारित की गई मनुस्मृति कहीं पर छपकर 10 जाएंगी तो 100 ये जाएंगी, है ना। इसको आप समाप्त नहीं कर सकते। जब इसको समाप्त किया ही नहीं जा सकता, वो प्रमाण नहीं माना जाएगा, प्रमाण ये माना जाएगा भाई। तो जिस सीधी सी बात है, आपके पास 1000 चीजें हैं जो बहुत बेहतर हैं, आप छोड़ो ना इसको। हिंदू धर्म को सबसे ज्यादा बदनाम इस किताब की वजह से हिंदू चुप हो जाना पड़ता है। हिंदू को चुप हो जाना पड़ता है। क्या कहें कि हमारी मिला दी गई है। क्यों मिला दी गई है? आपने विरोध क्यों नहीं किया? छपती क्यों है ये अगर मिला दी गई है? तो जाहिर सी बात है भाई, जो कोई भी किताब समाज में विभेद पैदा कर रही हो, आपको बदनाम कर रही हो, आपकी संस्कृति पर प्रहार कर रही हो, आपको पीछे हटा रही हो, आपको निरुत्तर कर रही हो, दलितों पर अत्याचार का कारण बन रही हो और बार बार दलितों को उनके अधिकार मिलने में बाधा उत्पन्न कर रही हो, तो निश्चित रूप से वह त्याग देनी चाहिए। और उसकी वजह से जब भी होगा विभेद होगा, उसकी वजह से आप शर्मसार होंगे और उसकी वजह से अत्याचार होगा। और अत्याचार भी नहीं होगा तो उस चीज को लेकर जख्म जो है वो दलितों के, शूद्रों के हरे होते रहेंगे, क्योंकि इस किताब की आड़ से बहुत सारे अत्याचार दलितों पर, शूद्रों पर हुए, इस बात में शक नहीं है। संविधान में तो समानता का भाव है, तो जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं तो मनुस्मृति संविधान से बेहतर कैसे हो सकती है? देखिएगा प्रियवर, संविधान में समानता का भाव नहीं है। मैं आपको बता दूं, संविधान में समानता का भाव नहीं है। संविधान हमारा कई चीज़ें गड़बड़ करता है। मैं बात बताता हूं आरक्षण की। आरक्षण में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि ये एक अस्थायी प्रक्रिया है, कुछ समय के बाद आरक्षण को समाप्त होना चाहिए, और निश्चित रूप से समाप्त हो जाना चाहिए था, और टेम्परेरीली वो दिया गया, वो सही बात थी। लेकिन वो आगे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। इससे सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है उन कौमों को हो रहा है जो आरक्षण प्राप्त कर रही हैं। इसका मुख्य जो ये समझिएगा उदाहरण है वो ये कि पंजाब से बहुत सारे पंजाबी परिवार आए थे, भूखे मरते थे, हालत खराब थी, बच्चों को बचाना मुश्किल हो रहा था, धर्म के नाम पर उन्हें काटा जा रहा था, मारा जा रहा था। अपने व्यापार आदि छोड़ करके, अपने घर बार आदि छोड़ करके वो इस देश में आए थे। आकर के भूखे मरते यहाँ पर रहे थे, ना आरक्षण लिया, न कुछ सरकारी सहयोग लिया। आज की तारीख में मार्केट पर कब्जा है पंजाबी लोगों का और सभी अच्छा जीवन जी रहे हैं। इसके अलावा जो पहले आरक्षण ले रहे थे वो आज भी आरक्षण ले रहे हैं। आरक्षण लेकर के आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे कि सारा दिन मजदूरी करते हैं और फिर शराब पी लेते हैं शाम को। सरकार जो है खाना पीना घर पर दे रही है और बस फिर आंदोलन कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिल रहा, हम पर अत्याचार होते आ रहे हैं, और बस शराब पी करके पड़ गए हैं और ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं। इस तरह की चीजें भी हो रही हैं। क्या इस तरह से तरक्की होगी भाई? इस तरह से तरक्की नहीं होगी। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो वहाँ के मूल निवासी थे उन पर हमला किया जा करके, किन्होंने किया? अंग्रेजों ने किया, क्योंकि बाइबिल का सहारा उन लोगों ने लिया और कहा ये जो अस्पृश्य लोग हैं, ये जो काले लोग हैं, इनका तो शिकार तक किया जा सकता है। घोड़ों पर बैठकर उनका शिकार तक किया गया, है ना। तो ओल्ड टेस्टमेंट वगैरह का उन्होंने सहारा लिया और इस तरह की चीज़ें वहाँ पर की। अब वहाँ के जो लोग थे उनको आरक्षण दे दिया है सरकार ने, उनको बीच में रख दिया। वहाँ के 2 फ्लैग हैं, ऑस्ट्रेलिया के 2 फ्लैग हैं। आप देखना केवल एक देश की 2 फ्लैग हैं। वहाँ के मूल निवासियों का अलग है और इनका, जिन्होंने जो वास्तव में सरकार चला रहे हैं, जो वहाँ पर हैं, उनका अलग है। अब वो लोग आज भी पिछड़े हैं और हमेशा पिछड़े रहेंगे, क्योंकि सरकार ने इतना आरक्षण दे दिया, सब चीज़ें उनको फ्री में दे रही हैं, वो मुख्य धारा में आ ही नहीं सकते हैं। तो असमानता कहाँ हो गई भाई? यदि आप कहीं पर स्त्री और पुरुष का कहीं पर झगड़ा हो जाता है और स्त्री जो है दहेज का झूठा मुकदमा ठोक देती है, जितने भी दहेज के मुकदमे हैं वो कितने सारे सच्चे हैं, 90% से ज़्यादा झूठे हैं, और न्यायाधीश को भी पता है और समाज को भी पता है। जरा सी बात बिगड़ती नहीं, लड़कियां जो हैं वो ससुराल में फ़ोन करती हैं और छोटी छोटी सी बात के लिए फ़ोन करती हैं, घंटों तक बात करती हैं, बात हो रही है, छोटी सी बात कोई होगी उसको बड़ा बवंडर बना करके वो लड़कियां जो पापा की परियां आज की तारीख में जा रही हैं घरों में, वो सास ससुर के खिलाफ इस तरह की बात करती हैं। उन पापा की परियों के जो माँ बाप हैं उनको लगता है अरे मेरी बेटी पर जुल्म हो रहा है, वो इंटरफेयर करते हैं, घर पर आ जाती हैं, बात चाहे कुछ भी ना हो, दहेज का मुकदमा ठुक जाता है। अब कितने भी बेकसूर हों वो माँ बाप, कितने भी बेकसूर हों जो लड़के के माँ बाप हैं, उसके घर वाले, उनकी कोई सुनवाई नहीं, स्त्री पक्ष ही ताकतवर रहता है। तो कहाँ पर ये बराबरी की बात हो गई भाई? क्या स्त्रियों को अधिकार नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। उनको प्रताड़ित किया गया है और उनको मार दिया जाता है, दहेज के लिए वास्तव में भी मार दिया जाता है। क्या इसका निपटारा करने के लिए यह हो जाना चाहिए कि उनको अतिरिक्त अधिकार मिल जाए? आप SC ST एक्ट के बारे में बात कीजिएगा, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं बेचारे, उनको
अपनी रिपोर्ट तक नहीं लिखने दी जाती, उनको सवर्ण लोग इतना प्रताड़ित करते हैं। लेकिन क्या ऐसा बहुत बार नहीं होता कि भाई आपकी सुनवाई भी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगी, और झूठ मूठ का SC ST एक्ट आप पर लगा दिया गया है, अब वो बंदा अंदर है, कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं, पहले गिरफ्तारी है। कमाल की बात है। तो क्या ऐसा नहीं है? ये समानता नहीं है, और इस तरह से समानता नहीं आ सकती। जब धर्म आपके अंदर होगा, न्याय आपके अंदर होगा, प्रेम आपके अंदर होगा, समता आपके अंदर, ये मानवीय मूल्य होंगे, तब जाकर के समानता आ सकती है। आदमी बेहतर होगा तो समानता आ सकती है। संविधान की बहुत सारी चीजों की मजबूरी है, वो समानता नहीं ला सकता। धर्म समानता ला सकता है यदि शुद्ध रूप में हो, लेकिन जो मनुस्मृति में प्रक्षेपण हो गया है, और धर्म में भी बहुत सारी गंदी बातें लिखी गई हैं, बहुत सारी हिंदू धर्म में भी लिखी गई हैं, बहुत सारी और चीजों के अंदर भी लिखी गई हैं। उन चीजों को यदि आप देख करके चलोगे, उनके आधार पर चलोगे, तो फिर बात नहीं होगी। धर्म का मतलब तो भाई वही होगा जो यहाँ पर मनुस्मृति के उस श्लोक में बताया गया है, धृति क्षमा दमोस्ते शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधेन दशकम धर्म लक्षण है। जहाँ 10 धर्म के लक्षण बताए गए हैं वही धर्म है, और उस आधार पर देखें तो धर्म ही वास्तव में आदमी को अच्छा बनाता है, और फिर वास्तव में वो संविधान से भी बेहतर साबित हो सकता है। कुछ लोगों का कहना यह है कि इस मनुस्मृति का सहारा लेकर ऊंची जातियों ने, सवर्ण जातियों ने, जो नीची जातियां हैं, उन पर बहुत अत्याचार किए। बिल्कुल बिल्कुल, वही तो मैं कह रहा हूँ। इस किताब का सहारा लेकर ही नहीं, बल्कि और भी चीज़ें हैं, बहुत सारी इस तरह की कहानियाँ भी हैं। उन कहानियों को लेकर भी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ प्रियवर, हम इस चीज़ को बदल नहीं सकते हैं। ये धर्म में आज भी है और होता रहेगा। एक कथावाचक जो कथा कर रहा है, वो कहानी सुना रहा है आपको, 3 घंटे की कथा है। सत्संग कितना होना चाहिए? 40 मिनट का होना चाहिए, 50 मिनट का होना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन माइंड कंसंट्रेट कर सकता है 7 मिनट तक, और ऐसा 7 बार हो सकता है। यानी कि थोड़ी देर के लिए फिर इधर उधर भागेगा, फिर कंसंट्रेट कर लेगा, 7 बार हो सकता है। उसके बाद फिर कंसंट्रेशन लेवल बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, यानी कि 49 मिनट वगैरह, या 40 मिनट या 45, इसीलिए कक्षाओं में पीरियड जो है 40 मिनट का रखा गया है। वो जो 3 घंटे आपको साथ में बहलाने के लिए बैठे हुए हैं कथावाचक, और आपको कहानियां सुना रहे हैं, और कहानियां ऐसी जो आपके प्रमाणिक धर्म ग्रंथों के अंदर भी नहीं है, ऊट पटांग कहानियां सुना रहे हैं, और बैठ करके जितने भी सारी औरतें वहां पर बैठी हुई हैं, उन कथाओं को सुन रही हैं। ज्ञान की कोई बात नहीं है, झूठी कथाओं को सुन रही हैं, और उन झूठी कथाओं में दलितों के विरोध में भी बातें आ रही हैं, शूद्रों के विरोध में भी बातें आ रही हैं, पाखंडों से भरी हुई बातें भी आ रही हैं, पौराणिक ऐसी बातें भी आ रही हैं जिनका कुछ सर पैर नहीं है, उन चीज़ों पर हम यकीन किए जा रहे हैं। तो इस प्रकार का जो धर्म है वो पूरे तरीके से पाखंड है, और इस तरह के पाखंड दलितों के खिलाफ भी रहेंगे, समाज में तरक्की के खिलाफ भी रहेंगे। और यदि इन चीज़ों को मानते रहोगे तो आने वाली पीढ़ियां इन चीज़ों को सिरे से नकार देंगी, और आपका धर्म स्वतः समाप्त हो जाएगा। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि इस मनुस्मृति में कुछ परिवर्तन किया गया है, तो क्या ये मतलब मान लिया जाए कि ये कुछ पाखंडी लोगों ने किया है? कई लोगों ने किया है। आज की तारीख में कई प्रकार के इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। जैसे कि हमारे जो दलित भाई हैं, उन दलित भाइयों में से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो शास्त्रों को मूल रूप से पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने धर्म को, अपने मत को प्रचार करना चाहते हैं और सनातन को समाप्त करना चाहते हैं। वो हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, पढ़ करके उनका अर्थ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर शत्रुभाव कोई रख करके एक चीज़ का अर्थ निकालेगा, तो फिर उसका मिलता जुलता गलत अर्थ ही निकालने की कोशिश करेगा। उस गलत अर्थ को प्रचारित कर रहे हैं, जो सही से मिलता जुलता होने के कारण वो सही दिखाई दे रहा है। उसको लेकर नफरत भरी जा रही है हमारे दलित बंधुओं में। दलित उस अनुवाद को पढ़ रहे हैं, न कि मूल किताब को पढ़ रहे हैं। देखो हिंदू धर्म में इस तरह से, तो एक तो ये साजिश हो गई। दूसरी साजिश ये होती है कि जब यहाँ पर अंग्रेज आए तो उन्होंने बहुत सारी इस तरह की धारणाएं लोगों के मस्तिष्क में बैठा दी। हिंदू जो हैं, ये सनातनी जो हैं या आर्य जो हैं, ये बाहर से आए थे, तुम मूल निवासी थे। ये इसलिए बैठा दी कि भाई हम भी बाहर से आए हैं, हमें भी ऐसे ही स्वीकार कर लिया जाएगा। इसके अलावा बहुत बार हम आक्रांताओं के शिकार रहे हैं। वो आक्रांता अपने अलग अलग देवता को लेकर के आए हैं, ऐसा भी हुआ है। वो देवता के मानने वाले लोग दूसरी जो भारतीय संस्कृति में मानने वाले चीज़ों को मानने वाले लोग थे। ऐसा ही नहीं कि मुसलमान ही आए हैं, उससे पहले शक और हूण भी आए हैं। उनकी धार्मिक मान्यताएं अलग थी, वो कायदे में हिंदू भी नहीं थे और मुसलमान भी नहीं थे। तो तब भी हमारे बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। बहुत सारे हमारे विद्वानों ने भी किया है, ब्राह्मणों ने भी किया है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण होते थे। ब्राह्मण को यह बाध्यता थी कि शास्त्रों को पढ़े और पढ़ाए। अगर उनका बच्चा कोई गलत कार्य करता था तो उसको शूद्र कह करके मतलब एक दंड दिया जाता था, उसको सेवा करनी पड़ती थी। अब उनका बच्चा यदि पढ़ लिख करके विद्वान होता था, पुनः ब्राह्मण हो सकता था। तो ब्राह्मणों ने सोचा कि भाई हम ऐसी सिस्टम कर दें कि हमारा बेटा ही, ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण बने। तो उन्होंने जातियाँ बना दी कि भाई ये जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण रहेगा, शूद्र का शूद्र रहेगा और वैश्य का वैश्य रहेगा। इस प्रकार से जातियाँ बन गई हैं। अब ये जो जातियाँ बन गई, फिर ब्राह्मण को पढ़ने की आवश्यकता नहीं। शूद्र कोई अच्छे कर्म क्यों करे? क्योंकि भाई वो तो ऊंचे वर्ण में कभी जा ही नहीं सकता।
क्षत्रिय केवल भाई मेरी तो ताकत यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों पर कब्जा कर लूं, तो ताकत के मद में अत्याचारी हो गया, वैश्य भ्रष्टाचारी हो गया, क्योंकि वो अपनी ताकत अपने धन को ही समझने लगा, इधर उधर अपनी मर्जी से जा नहीं सकते थे। तो इस प्रकार से ब्राह्मणों ने भी किया जो गड़बड़ी इसमें की, आक्रांतों ने भी किया, और वर्तमान में भी लोग बाग कर रहे हैं जो इस सनातन संस्कृति को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और सनातन संस्कृति जो है, इसको मानने वाले लोग इतने बड़े बेवकूफ़ हैं कि यदि इनको कोई रास्ता दिखाने वाला आएगा, सही बात बताने वाला, उसको ये गालियाँ देंगे। और जो कोई इनको मूर्खतापूर्ण तरीकों में और अंधविश्वासों में इनको इसी तरह से पाखंड के रास्ते पर चलाएगा, उसको गुरु बनाकर ऐसे सिंहासन पर बैठाएंगे और ये सोचेंगे कि बस यही वास्तव में तत्ववेत्ता और हमारा गुरु है। और जो इस तरह की चीज़ों का समर्थन करेगा उसके पीछे हो लेंगे। ये दिक्कत की बात है। आपने भी बताया कि शूद्रों की उत्पत्ति ब्रह्मा के पैरों से हुई, और पैर भी शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग होते हैं, यानी कि शूद्र भी एक तरह से उस व्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण अंग थे। लेकिन कुछ लोगों का तर्क तो ये है कि देखिए, ब्रह्मा के पैरों से आपकी उत्पत्ति दिखाई गई है, आपको तो ऊंची जातियों के पैरों में रहना है, उनकी सेवा करना है और उनका उत्पीड़न सहना है। देखिएगा, मैं आपको बताऊं कि मैं ऐसा कभी नहीं मानता कि ब्रह्मा नाम का कोई आदमी रहा होगा या कोई देवता रहा होगा, उसके मुंह में से निकल करके ब्राह्मण आ गया होगा, उसकी भुजाओं में से क्षत्रिय आ गया होगा, उसके पेट में से वैश्य आ गया होगा, पैर में से, अरे नहीं भाई, ये संकेत है। संकेत ये कि ये 4 वर्ण हैं, है ना। तो ये 4 वर्ण जो हैं, गुण कर्म, गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि 4 वर्ण मैंने सृजना की है, 4 वर्णों की, और वो गुण कर्म के विभाग करके सृजना की है। गुण कर्म कैसे कि भाई जो नीच कर्म करने वाला है, क्षुद्र यानी छोटा होगा, चाहे किसी भी जाति से हो, गुण कर्म के विभाग से की है, गीता में कहते हैं भगवान कृष्ण। और जो बहादुर होगा उसको क्षत्रिय कहा जाएगा, और जो विद्वान होगा उसको ब्राह्मण कहा जाएगा। मुख का मतलब यह है कि ऊंचा स्थान शरीर में है, महत्वपूर्ण सभी है, ऊंचा स्थान है। तो यानी जो मुख का कार्य करेगा, लोगों को ज्ञान देने का कार्य करेगा, वो ब्राह्मण है। जो पेट पालन कराएगा लोगों का, वैश्य है किसी भी तरह से। जो रक्षा करेगा, वो भुजाओं से उत्पत्ति का मतलब है, जो रक्षा करेगा वह क्षत्रिय है। जो सेवा कर रहा है, यानी पैर हमारी हर वक्त सेवा कर रहे हैं, जहां भी जो भी काम कर रहे हैं पैरों के आधार पर ही तो कर रहे हैं ना। पैर ना हो आदमी वहीं रुक जाएगा। तो पैर भी हमारा अंग है। तो यहाँ पर हम शूद्र भले ही कह रहे हैं, लेकिन वो भी हमारे समाज का हिस्सा। आज की तारीख में एक व्यक्ति को जेल में डाल देंगे, जेल में उसको भोजन भी देना पड़ेगा, उसकी व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, समाज से कट भी गया, लाभ तो नहीं है ना। पुराने जमाने में क्या था कि भाई आपने गलत कोई कार्य कर दिया है, सेवा करो, समाज के बीच में ही रहोगे, समाज की नज़र आप पर रहेगी, सेवा करो। अब सेवा करनी पड़ेगी, उसकी सजा भी बहुत बड़ी सजा नहीं होगी, और समाज को भी उससे लाभ हो जाएगा, और देश और समाज पर बोझ भी नहीं बनेगा। लेकिन मैं फिर से कहूँगा कि पहले 1000 इस तरह के उदाहरण हैं कि हमारे जो शूद्र वर्ग से आने वाले लोग थे वे ऊंचे स्थान को प्राप्त हुए। जिस तरह से हम महर्षि व्यास के बारे में बात कर सकते हैं, हमारी सनातन संस्कृति में सबसे ऊंचे स्थान पर अगर कोई ऋषि हैं, उनमें से महर्षि व्यास प्रमुख स्थान पर हैं। उनके बेटे जो थे भगवान सुखदेव, भगवान का उपाधि उनको प्राप्त थी, बोले देवता भी उनको खड़े होकर के सुनते थे, इतने बड़े विद्वान। वो भी तो जाहिर सी बात है महर्षि व्यास के पुत्र थे। तो यानी हमारी संस्कृति के 2 महान स्तंभ जो हैं वह शूद्र वर्ण से आ रहे हैं। तो शूद्र वर्ण ब्राह्मण हो गए ना, तो ब्राह्मण इसलिए हो गए क्योंकि ब्रह्मवेत्ता हो गए। बस इतनी सी बात है। डायरेक्ट आप सोचेंगे कि पेट से ये हो गया, हाथ से ये होगा, ये अवैज्ञानिक बातें हैं, मूर्खतापूर्ण बातें हैं, इनका मैं खंडन करता हूँ। स्वामी जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जितने भी हिंदुओं के मंदिर हैं, देवी देवताओं के मंदिर हैं, उनमें कहीं भी गुरु रविदास की मूर्ति नहीं है, तो ये असमानता नहीं है क्या? और क्या ये मनुस्मृति की ही देन है? दलित समाज का ये बड़ा सवाल है। देखिएगा प्रियवर, यदि आप हमारे मंदिर में प्रवेश करते हैं तो घुसते ही आपको सामने जो भगवान कृष्ण का चित्र दिखाई देता है, उस चित्र के साथ ही आपको रविदास जी महाराज की तस्वीर दिखाई देगी। यानी कि घुसते ही आप जो देख रहे हैं, इधर महर्षि वाल्मीकि दिखाई देंगे, बीच में भगवान कृष्ण दिखाई देंगे, और इधर गुरु रविदास जी महाराज दिखाई देंगे। और यदि किसी को मूर्ति की स्थापना करानी है और उसको ऐसा लगता है कि मंदिर के अंदर होनी चाहिए, मैं दलित समाज के अपने किसी भी बुद्धिजीवी या किसी भी नेता को या कोई भी आपका संगठन हो, आमंत्रित करता हूँ मंदिर में, सहर्ष आएं और यहाँ पर कोई सा भी स्थान चुन लें। हमारे कृष्ण मंदिर में भी एक स्थान हमने अभी खाली छोड़ा हुआ है, और जो हमारा यहाँ पर भगवान शिव का मंदिर है, यहाँ पर भी 2 साइडों में 2 स्थान हैं। वह भगवान रविदास जी महाराज जी की तस्वीर लेकर के आएँ और यहाँ पर स्थापित कर दें, और मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो सवर्ण समाज है वह उनके चरणों में पुष्प भी चढ़ाएगा और उनकी विधिवत पूजा भी करेगा और उनके सिद्धांतों को भी मानेगा। आए बिल्कुल। और ये बात मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, बड़े
बड़ी हर्ष के साथ में, बड़ी खुशी के साथ में हम स्वागत करते हैं। यहाँ मंदिर में स्थान का चुनाव करें और यहाँ पर एक मूर्ति की स्थापना करें। और हमने यहाँ पर सामने घुसते ही सबसे पहले रविदास जी महाराज की तस्वीर लगाई है, उसके बाद सीक्वेंस में भगवान कृष्ण की, और उसके बाद महर्षि वाल्मीकि की तस्वीर लगाई हुई है। तो यह आरोप यहाँ पर गलत साबित हो जाता है। आप पहल करने वाले बने, नफरत को छोड़कर गले मिलने की बात करें। निश्चित रूप से ये सारे के सारे विभेद जो हैं आने वाले समय में समाप्त हो जाएंगे। चलिए, तो महेंद्रानंद स्वामी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।